5 का अनुदान देता है, गाय केरासिन तो ज्यादा तकलीफ है। सारे काम छोड़ दो। बहेला जो यहाँ पर स्ट्रे कैटल यानी कि आवारा पशु जो है उसका जो लोकल नाम है, उससे बचाने के लिए अब किसानों ने इस तरह की मचाने भी पूरे रात और दिन तैनाती रहती है उनकी। ये जो हेलीकॉप्टर है, इस हेलीकॉप्टर के जो मालिक हैं वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं ब्रिजभूषण शरण सिंह जी। अगर मैं कह दूं कि मैं बहुत बड़ा संत हूं तो कोई मानेगा? हाँ, एक हत्या मेरे हाथ से हुई है। नमस्कार, शाम के 6 बज गए हैं और काफिला लेके आज पहुंच गए हैं गोंडा में। गोंडा में 27 तारीख को लोकतंत्र की जो सबसे बड़ा पर्व है उसकी तारीख तय कर दी गई है। गोंडा की जनता अब चुनेगी कि किसको इस बार अपनी तकदीर की चाबी उन्हें देनी है। पिछली बार की अगर बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी ने 7 की 7 सीटों पर अपना परचम लहरा के सबको यहां चौंका दिया था। उससे पहले 2012 में 6 सीटें समाजवादी पार्टी की थी। भारतीय जनता पार्टी के लिए इस बार की टक्कर जो है, लड़ाई जो है, वो अपने वर्चस्व को कायम रखने की है और साइकिल एक बार फिर अपने छिने हुए गढ़ में वापसी करने की कोशिश कर रही है। और जैसे जैसे अब चौथे चरण का जो मतदान होना है उसके लिए चुनाव प्रचार जिस तरीके से खत्म होगा, अगले चरण के लिए तैयारी शुरू होगी 27 तारीख के लिए। लगता यही है कि जो जुबानी जंग है वो बिल्कुल परवान चढ़ रही है। आज उत्तर प्रदेश में नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, योगी आदित्यनाथ, जेपी नड्डा, अखिलेश यादव सब एक दूसरे पर बरस रहे थे। प्रियंका गांधी ने भी रोड शो निकाला। पहले आज उन्होंने क्या क्या मुद्दे उठाए वो सुनवाते हैं, फिर आपको अपने मेहमानों से मिलवाएंगे और एक बार जरा चारों तरफ दिखा देते हैं गोंडा की ये जनता यहाँ पर हमारे लिए। जरा ताली बजा के अपने जय अखिलेश इधर भी दिखाओ भाई, जरा इधर वालों को भी दिखाइए। तो चारों तरफ हमारे साथ यहाँ पर मेहमान जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ आपको इसके बाद सीधे सवाल गोंडा की जनता के अपने यहां पर प्रतिनिधियों के साथ लेके चलेंगे। सबसे पहले सुनिए जुबानी जंग जो चल रही है आज उत्तर प्रदेश में। इनको माफ नहीं करेंगे, इनको साफ करेंगे, साफ कर देंगे। देखो, 2017 के पहले बिजली की भी उत्तर प्रदेश में जाति और मजहब हुआ करता था। बताओ, भारतीय जनता पार्टी के लोग वोट के लिए बोलते हैं। समाजवादी पार्टी का हाथ आतंकवादियों के साथ। डीजल महंगा हो गया कि नहीं हो गया? पेट्रोल महंगा हो गया कि नहीं हो गया? बबुआ को भी याद आता है कि मुझे भी अयोध्या जाना चाहिए। समाजवादी सरकार बनेगी तो 11 के 11 लाख पद भर करके अपने नौजवानों को नौकरी देने का काम होगा। 10 मार्च के बाद आने दीजिए सरकार, 2 करोड़ नौजवानों को टैबलेट और स्मार्टफोन देंगे। 2 करोड़। बाबा मुख्यमंत्री का भी नाम बदल दिया और उनका नया नाम बाबा बुलडोजर रख दिया गया। बाबा बुलडोजर। तो गोंडा के इस रण में जीत किसकी होगी? हमारे साथ इस वक्त भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं संजीव सिंह जी, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। स्वागत आपका बहुत बहुत। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से राजेश दीक्षित जी जुड़ रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ बीएसपी से रामवरण सोनकर साहब जुड़ रहे हैं, आपका भी स्वागत। और हमारे साथ कांग्रेस के शिव कुमार दुबे जी हैं, आप चारों का बहुत बहुत स्वागत। गोंडा में जब मैं आया आज, और ये उत्तर प्रदेश में हर जगह पर अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो एक बात बार बार जो आपको सुनने को मिलती है वो होती है, यहां पर कहते हैं बहेला, यानी कि छुट्टा पशु, आवारा पशु। उसको लेकर बड़ा आक्रोश भी है। पर क्या वो चुनावी मुद्दा है
ये जानने के लिए हम उतरे जमीन पर, लोगों से बात की और उसके बाद सीधे सवाल आपके नेताओं से। समस्या तो इतनी है कि समझ लो कि रोटी जोगी इंसान नहीं रह गया। ये सब छोटा पशु का ही है पैर, सांड के, गाय के, सब ये पैर। उत्तर प्रदेश के चुनावों में आप कहीं पर भी जाएं, पश्चिम से लेकर अवध तक और अवध के बाद तो पूर्वांचल के इलाकों में भी एक समस्या जो बार बार लोग बताते हैं वो है छुट्टा पशुओं की, यानी कि आवारा पशुओं की, जो खेतों में घुसकर किसानों के लिए एक बड़ा सरदर्द बने हुए हैं। मैं इस वक्त गोंडा में हूं और आप मेरे पीछे भी देख रहे हैं, ये जो कुछ यहाँ पे आपको पशु दिखाई पड़ रहे होंगे एक खेत के अंदर, ये सब पशु जो हैं सरकारें दावा करती हैं कि इंतजाम किए जा रहे हैं। समस्या इतनी बड़ी हो चुकी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी अपने भाषण में किसानों को ये कहते हुए उनको ये कहना पड़ रहा है कि अगले 5 साल में सरकार दोबारा बनवा दीजिए, हम फिर से एक बार कुछ ना कुछ जरूर करेंगे आवारा पशुओं के लिए। बहेला जो यहाँ पर स्ट्रे कैटल यानी कि आवारा पशु जो है उसका जो लोकल नाम है, उससे बचाने के लिए अब किसानों ने इस तरह की मचाने भी पूरे रात और दिन तैनाती रहती है उनकी। ये मचान आपने बनाई है? कब से बनाई है? अरे बनाए तो बहुत काफ़ी समय हो गया कि हाँ 2-4-10 साल हो जाते। हाँ ये हाँ तो ये आवारा पशु पूरी रात यहीं रहते हैं आप? हाँ पूरी रात रहते हैं, पूरी रात रहते हैं। और दिन में काम करते हैं? हम दिन में काम करते हैं, क्या दिन में भी देखना पड़ता है? दिन में भी देखना पड़ता है? हाँ दिन में भी देखना पड़ता है, रात और दिन दोनों देखना पड़ता है। तो कितनी बड़ी समस्या है ये कि बहेला? अरे समस्या तो इतनी है कि समझ लो कि रोटी जोगी इंसान नहीं रह गया। हाँ हाँ ये बुरी हाल है। कितना, बहुत सारे आते हैं? अरे बात इतना नहीं, 20-20, 25-25 तो एक लागन आ जाते हैं पूरा। हाँ इकट्ठे ही। हाँ और खेत खराब कर देते हैं। अरे खेत की का किया देख लो, कुछ रह गया। ये यहाँ चर चुके हैं यहाँ पे? ये सब चल चुके, इतना थोड़ी होता है। ये बड़ा हो जाता है क्या? हाँ अरे बहुत बहुत मतलब जैसा पीछे है वो पीला, हाँ वो बच गया है। हाँ वो अंदर दिखाना, पीछे वाला जो खेत है वो जो आप देख रहे हैं पीछे खेत, वहाँ अगर सरसों को ऐसा बच जाए और वो ना चर पाए तो उतना बड़ा सरसों हो जाता है। छुट्टा पशु का ये है पैर। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो गड्ढे आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ये जो छुट्टा पशु होता है, बहेला जिसको यहाँ बोलते हैं, वो सब सांड के, गाय के, सब ये पैर हैं। खेतों के अंदर घुस के सब चर गए। ये अब भी लोग कहते हैं कि गांव वालों ने खुद ही अपने छोड़ रखे हैं पशु। हाँ छोड़ तो दिए हैं, लेकिन बाउंडेशन ये लगा रखे हैं कि जैसे बाहर जाते थे तो उसी के लिए रोक दिए हैं। बाहर पहले बेच देते थे? भेज देते थे, उसी के बाउंडेशन लगा दिए हैं। तो लोग रात को छोड़ देते हैं अपने? अब छोड़ देते हैं, पूरा छोड़े हुए हैं। क्या नाम भैया आपका? राकेश कुमार मौर्य। ये बात तो मौर्य साहब ने बहुत सारे वोट दिए थे बीजेपी को। नहीं तो दिए थे, तो अभी भी देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ। लेकिन हम लोग विचार करेंगे कि इसको दिया जाएगा। अभी विचार नहीं हुआ। कहाँ है खेत आपका? हमारा वो है सामने उस साइड में। उधर खेत है आपका? हाँ जी हाँ जी। पूरा खेत खा गए हैं ये हाँ, लोग? पूरा खा के बहली बहुत है साहब। रात दिन खाओ, बल्ब भी लगा रखे हैं, फिर नहीं मानती हैं। रात दिन हाँकते हैं और खांसी गटे बैठ गई मेरे हाँकते हाँकते। बहुत रात भर हाँकते रहते हैं, आपका गला बैठ गया हाँकते? हाँ जी, रात भर हाँकते हैं। ये सब यहीं पे आवारा? ये सब यहीं पर रहती हैं। ये पूरा और ये पूरा रात में खेतों में जाएंगे। हाँ जी हाँ जी। पूरे दिन यहाँ बैठे रहेंगे? हाँ जी हाँ जी। आपका एक खेत में खाया हुआ है इन्होंने? हाँ जी हाँ, पूरे को पूरा खा रखे हैं। छुट्टा पशु को कितना दिक्कत है? छुट्टा पशु से बहुत परेशान है, इतना परेशान है कि हमारा भर्ती भी नहीं आ पा रही। मतलब जितना लागत है वो नहीं हुआ? वो भी नहीं आ रहा है, उससे इतना परेशान है किसान की। अब योगी का कुछ नहीं है यहाँ पे। योगी सबसे बड़ा मुद्दा यही है। हाँ जी, यहाँ पे अखिलेश ही किसानों आएंगे। के लिए सबसे बड़ा मुद्दा सर ये छुट्टा जानवर है, किसानों के लिए। शुक्ला जी सब मान रहे थे पंडित जी सारे भारतीय जनता पार्टी के वोट ऐसा है? कुछ नहीं है सर, ये कोई बात नहीं कि पंडित जी हैं तो केवल बीजेपी के हैं जी। हम मुद्दा देख के वोट करेंगे, जो हमारी समस्याएं हैं, जो हमारी समस्याओं को सुलझाएगा उस पर वोट करेंगे। आप बता रहे थे कि पूरा खेत चर गया है? चर गया। इस बार धान नहीं लगा रहे? यही से धान वान गेहूँ नहीं लगावे जाते हैं। क्यों? अब सारे लोग बहला लोग सब चर जाते हैं ना, तना मजूरी में रखो, कुछ ये सब
डूबा जाता है। गौशाला में जानवर नहीं है, सारे बाहर छोड़ देते हैं क्या? तो गौशाला से बाहर आते हैं क्या ये? हाँ, ये तो गौशाला में एक भी नहीं। सर गौशाला में रखे ही नहीं गए। रखे नहीं, भूसा उसा सब वैसे पड़ा हुआ, कुछ सामान नहीं लाते तो वो लोग कहते हैं गौशाला वाले की गांव वाले अपने जानवर छोड़ देते हैं, जैसे ही वो दूध देना बंद करेगी गाय छोड़ देते हैं। कुछ नहीं काम करना सर, गौशाला की जो बात है, गौशाला का जिस दिन उद्घाटन हुआ, सारी गायों को सांडों को चंदन लगा के माला पहना के एंट्री तो करवाई गई, लेकिन शाम को 6 बजे के बाद गेट खोल के सबको बाहर निकाल दिया गया। कितनी गाय हैं अभी आपके पास? 384 गाय भैंस सब हाँ मिला। तो अरविंद जी, ये जो आसपास के जगहों पे इतने छोटे पशुओं की दिक्कत है जी, तो उसमें वो ही पकड़ के लाई जाती है। यहाँ पे क्या होता है? ये अगल बगल के जितने छोटे जानवर हैं उनको पकड़ के लाया जाता है यहाँ पे। तो आपके पास इतने सारे हैं, उसके बाद भी बाहर बहुत घूम रहे हैं? हाँ अभी सर हैं, लेकिन बन रही हैं गौशाले, और गौशाला बन रही है धीरे धीरे। ये समस्या है यहाँ पर छोटे जानवरों की? थोड़ी बहुत समस्या रह गई है, अब ज़्यादा तो नहीं रही, थोड़ी बहुत समस्या है। तरफ जो मुद्दों की बार बार बात होती है, वहाँ पर साइकिल और आतंकवाद को जोड़ा जाता है, जिन्ना और पता नहीं क्या क्या मुद्दे पाकिस्तान तक लगाए जाते हैं। लेकिन ज़मीन पर जब आप उतरेंगे तो सबसे बड़े मुद्दे यही हैं। किसान इस बात को कहते रहते हैं, दिन में खेती करें, रात भर जग के अपनी फसल को बचाने की कोशिश करें। किसानी का काम अब पूरे 24 घंटे का होता जा रहा है। कैमरा पर्सन मोहन के साथ अंकित त्यागी, टाइम्स नाउ नवभारत। तो जमीन के मुद्दे जो होते हैं वो कुछ और हो जाते हैं, और जब चुनावी भाषण होते हैं वहां पर कुछ और ही सुनाई पड़ता है। मैं आज पूरा गोंडा में, अरे भैया रैली में जाना, आराम से शोर मचाना, अभी नेताजी की भी सुन लो और उन पर सवाल भी ले लेंगे। जब जमीन पर जाते हैं, गोंडा में घूमे तो लोगों ने बार बार एक बात कही, छुट्टा पशु बहेला का इतना बड़ा मुद्दा है, और कहते हैं कि जब बात करने नेताजी आते हैं तो नेताजी साइकिल, बम और आतंकवाद की बात करके चले जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है कि ये हमारी समस्या नहीं है, इस समस्या से हम वाकिफ नहीं है। हमारा वादा था कि समाजवादी पार्टी की सरकार में जिस तरीके से हमारी गौ माताओं को स्लॉटर हाउस में काटा जाता था, उस पर हमने प्रतिबंध लगाया कि अवैध रूप से जो स्लॉटर हाउस चलते थे उनको हमने बंद कराया। ये मुद्दा समाजवादी पार्टी के लोगों ने बनाया है, और मैं ये कहता हूं कि चलिए, मैंने छुट्टा पशु का मुद्दा राजनीतिक है, उन्होंने बनाया है, वैसे है नहीं। आप मेरी बात को पूरा होने दीजिए। इस मुद्दे को समाजवादी पार्टी के लोगों ने चुनाव का मुद्दा बनाया है। ऐसा नहीं है कि उस मुद्दे से हम परिचित नहीं है या उस मुद्दे को हम खत्म नहीं करना चाहते। उस मुद्दे को मैंने खत्म करने की कोशिश की। 5 साल से इंतजार में हैं अगले, क्योंकि मोदी जी ने भी आके कहा कि अगले 5 साल में ठीक कर देंगे, हमें सरकार बनाने का मौका दे दीजिए। जी नहीं, अगले 5 साल में नहीं। हमने कई जो है गौरक्षकों के रखने के लिए, गायों को रखने के लिए हमने इस जनपद में केंद्र बनाए हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी के लोग जो इस मुद्दे को उठा रहे हैं, वो सरकार में आएंगे तो कौन सा कानून, क्या करेंगे? आप लोग उठाएंगे तो मुद्दा तो सरकार, लोग बार बार यही कह रहे हैं पशुओं का, क्या करेंगे अगर आपके हाथ में सत्ता की चाबी आई तो कैसे ठीक कर देंगे? पहले वो तो बाद में बताएंगे, पहली बात उन्होंने कहा उसको सुन लीजिए। इन्होंने किसान को कभी नहीं समझा। इन्होंने किसान को रोजगार इस तरीके से दिया कि बाप रात में खेत की रखवाली करता है, बेटा दिन में रखवाली करता है, और हमारे लिए किसान प्रथम है, हमारे लिए गौ माता भी प्रथम है। गौ माता की हम पूरी व्यवस्था करेंगे। क्या हम बेहतर जो इनका जो बना हुआ है गौरक्षा गौआश्रम, उसको हम बेहतर बनाएंगे। हम अपने जो उन्होंने किया उसी को सुधारेंगे, नया कुछ नहीं। हम अपने गौवंशों को मरने नहीं देंगे, हम अपने गौवंशों के लिए बेहतर व्यवस्था बनाएंगे। इन्होंने उसको आय का साधन बनाया, हम उसको सेवा का साधन बनाएंगे। आय का साधन बनाया, सेवा का साधन बनाएंगे। क्या मुद्दा है कांग्रेस पार्टी का? पूरा जो गाय की जब बात होती है तो वो पूछते हैं कि आप लोगों ने तो कुछ सम्मान ही नहीं दिया गौ माता को। देखिए, कांग्रेस पार्टी गाय की भी पूजा करती है, मूर्ति, भगवान सबकी पूजा करती है, लेकिन इसके अलावा भी तमाम और चीजें हैं। रोजगार का मुद्दा है, लड़के पढ़ लिख करके ये क्या करेंगे, इसके लिए व्यवस्था होनी चाहिए। किसानों को जो समस्याएं हो रही हैं, गन्ने का भुगतान नहीं हो रहा है, आप भी जानते हैं, वो समय से होना चाहिए। मुद्दे इतने सारे हैं तो उसके बाद बातें जब होती हैं रैली में, तो ये बातें क्यों शुरू हो जाती हैं कि देखिए साइकिल और आतंकवाद जोड़ रहे हैं? साइकिल तो आम आदमी की सवारी है। लोग कह रहे हैं समाजवादी पार्टी वाले, आपने साइकिल का जिस तरीके से मोदी जी ने बोला, अपमान कर दिया आम आदमी पार्टी। दुख तो इसी बात का है कि जब देश का बंटवारा हो रहा था और यहाँ से अंग्रेज जा रहे थे,
तब भी हमारे आपस के भाइयों की वजह से पाकिस्तान हमसे अलग हुआ। हमारे आपस की कमियों की वजह से हमसे अब ईरान अलग हुआ। अफगानिस्तान तक भारत की सीमा लगती थी, अखंड भारत जिसका नाम था। हमने उसको कम करने की कोशिश की है, हमने भाईचारे को बनाने की कोशिश की है। लेकिन मेरे पीछे खड़े हुए लोग उसको समर्थन देते हैं जो ये कहता है कि अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। उनका आपके पास चुनाव में घुमा फिरा के बातें विकास की, पर मुद्दा आपके पास फिर अफजल आता है, यानी कि डरा के और बांट के ही वोट लेने का खेल बचता है। मैंने सिर्फ ये कहा कि 2014 से मैं विकास की बात कर रहा हूं, मैं राष्ट्र के मजबूती की बात कर रहा हूं, लेकिन दूसरे दल के लोग ये कर रहे हैं कि कहीं शाहीन बाग का धरना दे रहे हैं और कहीं जाकर के यूनिवर्सिटियों में अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है का नारा देते हैं। देश विरोधी बता रहे हैं आपको, अखिलेश यादव को तो आतंकवादी तक बता दिया है। तुम्हारे फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे, ये दावे किताबी हैं। इन्होंने जो 700 किसानों की जो हत्या कराया इन लोगों ने, उन किसानों को भी इन लोगों ने देशद्रोही कहा था। उन किसानों को भी देशद्रोही कहा था जब 8 किसानों को लखीमपुर खीरी में इनके मंत्री का बेटा रौंद देता है, उनको ये राष्ट्रद्रोही कहते हैं। हर राष्ट्रवादी इनको राष्ट्रद्रोही दिखता है, क्योंकि इन्होंने हमेशा देश को बांटने की और राज करने की राजनीति। ये तो कहते हैं कि अगर टेनी साहब के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं तो अखिलेश जी के पिताजी के पास जो अखिलेश जी के साथ फोटो है अहमदाबाद ब्लास्ट वाले लोगों की, उसको भी आपको उठाना चाहिए। ये झूठ बोल रहे हैं। अखिलेश यादव विकास पुरुष हैं। अखिलेश यादव ने इस उत्तर प्रदेश को नया मानक दिया है। अखिलेश यादव का काम बोलता है। अखिलेश यादव ने विकास पर विश्वास किया है। तो जनता ने क्यों नहीं किया उन पे पिछली बार विश्वास? इसलिए कि इन लोगों ने झूठ बोलकर सत्ता प्राप्त की। इन्होंने अपना एक वादा किया था। आप जीते तो जनता समझदार, हार जाए तो जनता को झूठ बोला। हाँ भाई, मुद्दे क्या हैं? क्या मुद्दे हैं भाई साहब? भाजपा वालों का गौ हत्या लग गया है, क्योंकि तमाम सोनौली मोहम्मदपुर में एक गौशाला बना हुआ है। एक रात में 60 गाय मर गई, जिसको जेसीबी से गड़वा दिया गया। 60 गाय मर गई। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, ये हर बूथ पे 500 वोट से हारने का काम करेंगे। ये तो भैया 10 तारीख को ही पता चलेगा। हाँ भैया, क्या मुद्दा है? करत सरत सेवा सब प्रीति, अब की बार भाजपा जीती। अब भाजपा जीती, मुद्दा तो बताइए। अखिलेश यादव का मैंने वो बयान देखा था, उनको कानून व्यवस्था पे खुद नहीं उनको यकीन है, उनको पुलिस पे यकीन नहीं है, तो इन पे जनता यकीन क्यों करे? जनता क्यों करे? आराम से, मेरे हाथ में। हमारी बात यह है कि सबसे पहले ये जानिए कि किसान सम्मान निधि बिना कमीशन के सब किसानों के खाते में जा रहा है। बिना कोई कमीशन के हर घर आदमी फायदा, राशन हर घर को मिला है, 2-2 बार मिला है। इसका जवाब है इनके पास। बांग्लादेश भेजते थे, पता नहीं भैया कौन कहाँ भेजता था, बताओ। मैं अभी उन्होंने तुष्टिकरण की राजनीति की, उनसे ये पूछ लीजिए कि इस 5 साल में योगी जी की एक योजना बता दें जो केवल 1 लाख हिंदू के लिए हुई। योगी जी की एक योजना बताइए जो केवल हिंदुओं को कह रहे हैं सबका विकास कर रहे हैं। योगी जी नफरत करने की राजनीति करते हैं। ये सारे लोग नफरती लोग हैं। हम देश में सबका साथ सबका विकास हम करते हैं, क्योंकि हमने ऐसी योजनाएं लाई, डायल 100 लाए, 102 लाए, 108 लाए, पुलिस को स्मार्ट किया, सड़कें जो पूरे गोंडा के। वो तुष्टिकरण की आप उन पे आरोप लगाते हैं, वो ध्रुवीकरण का आप पे आरोप लगाते हैं। सवाल इस बात का है कि जब हमने इस देश के ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगी भाई। ऐसे डिबेट होने से क्या मतलब है? जब कोई बोले तो आप चुप हो जाओ। आप भी चुप हो जाओ, आप भी चुप रहो, आप भी चुप रहो। हाँ बताइए, आप सवाल फिर से कीजिए। ध्रुवीकरण का आरोप है आप पे। अगर अपने लोगों के बीच में जा करके, अपने लोग कौन होते हैं? देश के सभी लोग आपके अपने होने से रहने वाले 110 करोड़ लोगों के बीच में मैं जा करके ये कहता हूँ, देश में 130 करोड़ लोग से ऊपर है, कि भारत 2014 के बाद पूरे समूचे विश्व में सुरक्षित हुआ है। भारत की जनता सुरक्षित हुई है। इसलिए हिंदुओं से भी मांगता हूँ, मुसलमानों से भी मांगता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करो, देश मजबूत होगा। बसपा का क्या? इस पिछली बार तो आप कम से कम कुछ सीटों पे टक्कर में भी थे, इस बार तो लोग आपकी बात नहीं कर रहे, हाथी सो रहा है। ये तो आप लोग दिखाने का काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारी बात, बहुजन समाज पार्टी की बात मीडिया के चैनलों पर दिखाई नहीं जाती, ठीक है। और मैं एक बात और बता दूं, ये भाजपा और सपा के दोनों लोग यहाँ इकट्ठा हैं। दोनों लोग एक दूसरे के ऊपर
आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इससे तो स्पष्ट है दोनों पार्टियां दंगाई पार्टियां, दोनों पार्टियां। भैया हाँ बताइए, दादा आप बताइए, रुक जाइए। सपा ने भी शासन किया है, इसके पूर्व सपा ने भी शासन किया है, बसपा ने भी शासन किया है। आज के 40 साल पहले मैं जब 20 साल का था तब अयोध्या में सीवर लाइन बनी थी। आज तक यहाँ ये लोग शासन में सीवर लाइन आज तक नहीं बनी। यहाँ सड़कें ऊंचे कर लेते हैं, सड़क पे दादा मुद्दे पे आ जाइए, बताइए क्या। अरे सीवर लाइन की समस्या यहाँ बनना चाहिए। अब आज रुक जाओ, आज राशन वितरण हो रहा है, राशन वितरण विधायक जी के नेतृत्व में गोंडा बदल गया है। सीवर लाइन का प्रोजेक्ट आया था, समाजवादी पार्टी ने यहाँ पे एक नया प्रयोग किया। उस समय जो है जब आया था तो पिछले 5 साल में क्या हुआ फिर? सर पिछले 5 साल में वो व्यवस्था गई है, पैसा लौट चुका है, फिर से आएगा, 5 साल लगेंगे उसे। पिछले 5 साल में आप एक मिनट चुप रहिए, आप आए होंगे, आप देखे होंगे रोड की सूरत, और जितने लोग यहाँ खड़े हैं, चाचा घरे मोदी जी 2 किलो राशन दिया तुम्हें वहाँ खाए यहाँ डिबेट करे, वो चाचा खड़ा है। 2 किलो राशन दिए हैं तो देश में भुखमरी बढ़ गई है, यानी कि गरीब आदमी बढ़ गया है देश में। बिल्कुल गरीब आदमी नहीं बढ़ी है, गरीबी उतने लोग ऐसे मजे में राशन लेने आ गए हैं। बार बार ये बात होती है, मोदी जी कह रहे हैं हमने नमक दिया, नमक दिया, नमक दिया। 80 करोड़ लोगों को अगर राशन दे रहे हैं तो इसका मतलब देश में भुखमरी बढ़ गई है, गरीबी बढ़ गई है। इस हकीकत को स्वीकार करना पड़ेगा कि 1947 में देश आजाद हुआ और 2014 से मोदी जी काम कर रहे हैं। 67 वर्षों तक जिन दलों ने राज किया, चाहे वो जनता दल के रूप में, चाहे कांग्रेस के रूप में, चाहे अन्य दलों के रूप में, कौन लोग थे? भारतीय जनता पार्टी का तो नेतृत्व अटल जी का 6 साल और मोदी जी का ये साल। तो हकीकत तो ये है कि गांव में लोगों के पास खाने के लिए उस समय अनाज नहीं थे, भुखमरी थी, ये हकीकत तो स्वीकार करना पड़ेगा। आपसे मैं सवाल आज का पूछूंगा, आप 1947 ले जाएंगे। पिछले 7 साल में गरीबी में लोग ज्यादा धकेले गए, वो आपको नहीं दिखेगा। ऐसा है कि लोगों के पास खाने के लिए सस्ते में अनाज की जरूरत थी, गरीबों को दिया गया, इसमें कोई एतराज किसी को नहीं है और मिलना चाहिए। हम तो आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में बात कर रहे हैं, कह रहे हैं देखिए जितने भी गरीब हैं उनका ध्यान तो हम ही रख रहे हैं। इसीलिए 100 रुपए लीटर पेट्रोल बिक रहा है, 95 रुपए लीटर डीजल बिक रहा है, 1000 रुपए का सिलेंडर बिक रहा है। उसके बाद किसानों को एमएसपी नहीं मिल रही है, किसानों को पानी नहीं मिल रहा है, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है। पर महंगाई तो आप भी मानते हैं, महंगाई तो आप भी मानते हैं। उपचुनाव में आपके हिमाचल प्रदेश के अंदर सरकार को जो झटका लगा, आपके मुख्यमंत्री ने कहा कि महंगाई की वजह से हार गए। अमित शाह भी मान गए क्योंकि कह रहे हैं फ्री सिलेंडर देंगे। अगर महंगाई नहीं तो फिर काहे कि फ्री सिलेंडर देंगे? ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं है, महंगाई को मुद्दा चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है। महंगाई कोई ऐसा जो देश में हो रहा है वो सब चुनावी मुद्दा है, बाकी सब रामराज है, दूध की गंगा बह रही है। भाई 4.5 साल तक समाजवादी पार्टी कांग्रेस के लोगों ने महंगाई को इशू क्यों नहीं बनाया? कांग्रेस के टाइम में जब ये मुद्दा था तो भारतीय जनता पार्टी इस पे आंदोलन करती थी। आज इस मुद्दे को बना रहे हैं तो क्या आप चाहते? महंगाई नहीं है ना, आप स्वयं, मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ, महंगाई नहीं है। स्वयं कहते हैं कि अगर फ्री में दिया जाए तो भुखमरी है और थोड़ा सा इकोनॉमी को ठीक किया जाए तो महंगाई है। फ्री में देने का मतलब ये है नहीं है ना महंगाई? तो आप भैया महंगाई नहीं है ना, बिल्कुल कोई महंगाई नहीं है, है भाई साहब? महंगाई नहीं है, नहीं है, महंगाई है। मेरा सवाल दूसरा, महंगाई है नहीं है, मेरा सवाल। रुक जाइए, अभी मैं बताता हूँ आपको इसका। हाँ जी मैडम, गृहिणियां हैं आप लोग, महंगाई से कुछ दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है हम लोग, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये सब भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर हैं। आप इधर चलते हैं। महंगाई है क्या भैया? रुक जाओ, महंगाई है? बहुत पहले बात है, महंगाई सब बीजेपी वाले खड़े। अरे महंगाई है क्या? बहुत महंगाई है, महंगाई है। ये आपको समझ में आता है कि अगर बात करें उधर समर्थकों से, उनके लिए महंगाई है, इधर के समर्थकों से बात करें तो कोई महंगाई नहीं है। कुल मिलाकर जनता जो है इतनी बढ़ गई है कि अपनी मुद्दों से ज्यादा पार्टियों की लाइन पर ही काम चल रहा है।
हाँ, महंगाई बढ़ी है तो कमाई भी बढ़ी है, बढ़ी है, बिल्कुल बढ़ी है। अच्छा जी, उस समय सिलेंडर 385 था, आज सिलेंडर 1000 में मिल रहा है, लेकिन तब ब्लैक मार्केटिंग में 1200 में मिलता था, आज 1000 में आप कहीं भी ले सकते हैं। देखिए भाजपा की सरकार में कुछ अगर नहीं हुआ है तो ना तो कहीं चोरी सुनाई पड़ रही है, पहले ये होता था। ये एक बड़ा मुद्दा है। आपके ऊपर जो सबसे बड़ा हमला होता है वो कहते हैं देखिए सुरक्षा इतनी दी है योगी जी ने, उस पर मैं आप कहीं पे भी जाके बात करें जनता कहती है सुरक्षित महसूस करते हैं। आपकी सरकार आ जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। अभी 3 मर्डर दिन दहाड़े हुआ है गोंडा में, गिरफ्तारी नहीं हुई। मनीष गुप्ता का मर्डर गोरखपुर में बाबा के घर में होटल में हो जाता है, गिरफ्तारी नहीं हुई। विवेक तिवारी मारा जाता है लखनऊ में, कौन सा कानून व्यवस्था है? बेटी को रात में पुलिस के द्वारा पेट्रोल डालकर फूंक दिया जाता है, कौन सी कानून व्यवस्था है? और रह गई बात 200 रुपया लीटर कड़वा तेल बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? ये ना तो कहेंगे नहीं बिक रहा है, वो लोग तो कहेंगे जन विरोधी सरकार है, जनता विरोधी हुकूमत है। सुन लिए इनके आंकड़े कह रहे हैं, कौन सी कानून व्यवस्था ठीक कर दिया आपने? देखिए ये तो महंगा सस्ता की बात छोड़िए, ये तो मिट्टी का तेल पी जाते थे। ये गरीबों को मिलने वाला जो राशन था वो ये खा जाते थे। ये बैंक से पैसा निकाल करके आदमी चलता था, उसके पीठ पे गोली मार करके बैग लेके भाग जाने वाले लोग हैं। इन्होंने तो प्रदेश को लूटा है। अगर ये बड़े अच्छे थे तो 2012 में जब इनकी सरकार बनी और पूर्ण बहुमत की बनी तो 2017 में 50 पे क्यों सिमट गए? अब वो तो 10 तारीख को पता चलेगा कौन कहां कैसे सिमटता है। आज प्रियंका गांधी जी का रोड शो था, वहां पर बीजेपी वाले कुछ समर्थक आए हुए थे, वो उनसे कुछ गुफ्तगू कर रहे थे, उनको बैंड दे रहे थे। मतलब ऐसा लग रहा है बस प्रियंका जी को देखने आते हैं, वोट कोई नहीं दे रहा है। देखिए जनता स्वतंत्र है, अगर हमारी बातों को उन्हें अच्छा लगेगा वोट देगी, नहीं अच्छा लगेगा नहीं देगी। ये जबरदस्ती आप वोट नहीं ले सकते। रही बात अभी भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के साथियों ने आपसे बात की, ये जितनी योजनाएं हैं, खास सुरक्षा बिल किसके कार्यकाल में है? भाई साहब मूंछ को ताव दे के नाराज काहे हो रहे हैं? रुक जाइए, नाराज काहे हो रहे हैं? नाराज बात नहीं, क्यों चीख रहे हैं? जैसे आपने बात बताइए ना, जैसे में कहे हैं? जैसे एक एक करके महिला सुरक्षा की बात करके जैसे आपने, भाई मैं ड्राइवर आदमी हूँ, 70 रुपए कड़वा तेल मिलता था, आज 230 रुपए हो गया। डीजल जहाँ महंगाई का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है। हाँ जी, महंगाई जनता की कमर तोड़ के रख दी है। जो 400 का सिलेंडर मिलता था वो आज 1000 में मिल रहा है। क्या बता रहे हैं? भाई महंगाई बहुत है और कोई भी नौकरी नहीं है। तुम नौकरी करने की उम्र में आ गए हो? जी 18 के हैं, 18 के बेरोजगारी पे कोई बात नहीं। बेरोजगारी को लेकर बार बार सवाल उठता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है रोजगार देने में असफल रही है। आप लोग जो दावे करते थे कि आज आएंगे तो इतने सारे रोजगार देंगे, आज भी आज मुख्यमंत्री जी को कहना पड़ रहा है दोबारा चुन लीजिए 20 करोड़ रोजगार देंगे। देखिए बेरोजगारी से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन एक सवाल मेरा भी है। जब उत्तर प्रदेश की बागडोर 2012 में जनता ने इनको दे दिया, तब ये रोजगार न दे करके बेरोजगारी भत्ता दे रहे थे। और हम तो दावे के साथ कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी जी ने 6.5 लाख रोजगार दिया, जिसमें 3.5 लाख नौकरियां सरकारी हैं। योगी जी कहते हैं 4.5 लाख सरकारी दी, 4.5 लाख सरकारी, सॉरी 6.5 लाख में 4.5 लाख मैंने सरकारी दी हैं। पर योगी जी की सरकार 2 लाख मैंने प्राइवेट में दी हैं। पर योगी जी की सरकार मैंने बैंकों का खजाना खोल दिया कि कोई रोजगार करना चाहता है तो उसको फ्री दे दिया जाए। योगी जी की सरकार कहती है कि हमारे पास कोई आंकड़ा नहीं है सरकारी नौकरी का। ऐसा तो कोई विषय हमारे जानकारी में आरटीआई में आया ना मुख्यमंत्री जी के ऑफिस, ना तो मुख्यमंत्री जी के बयान में कहीं सोशल मीडिया पे आया, ना किसी चैनल पे सरकार दे रही है। अब अगर आपने उसको लिया है तो सार्वजनिक कीजिए। सार्वजनिक कर रखा है, आरटीआई है। आरटीआई समझते हैं, आरटीआई में कहा गया है कि सरकार के पास कोई आंकड़ा नहीं है कि हमने कितनी सरकारी नौकरी दी। आप वो आरटीआई का जो आदेश जो आपको सूचना मिली है मेरे सामने रखिए, मैं उस पर जवाब दे दूंगा। आपकी सरकार नहीं दिया है भैया, वो भी रख देते हैं, अभी रखते हैं, वो भी रख रहा है आपके सामने। हाँ, उन्होंने तो रोजगार दिया,
कह रहे हैं कि इतना रोजगार दे चुके और आएंगे तो और भी रोजगार देंगे। अगर आपने तो रोजगारियों बेरोजगारों को भत्ता ही भत्ता दे के रह गए थे। हमने 72,000 की भर्ती दिया, हमने शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक बनाया, हम आंगनबाड़ी रोजगार सेवकों को, हम अनुदेशकों को, प्रेरकों को हमने मानदेय बढ़ाने का काम किया, हम तमाम भर्तियां निकाले हमने। इन्होंने सिर्फ जो संसाधन थे देश के जितने रतन थे, सुन लीजिए, वो कह रहे हैं कि आप जब नौकरी देते थे तो बस एक वर्ग विशेष को देते थे, एक इलाके में देते थे। इन्होंने परमानेंट को संविदा पे किया, संविदा को निविदा पे किया, निविदा को कॉन्ट्रैक्ट पे किया और उसके बाद सबको खत्म कर दिया। और सारे सरकारी संसाधन को इन्होंने बेचने का काम किया है। इन्होंने रेल बेचा, भेल बेचा, एयरपोर्ट बेचा। आराम से एक एक करके इतने उत्तेजित नहीं। हाँ बताइए। इनसे पूछिए कि 1 मिनट में 56 गाड़ी कौन देता, तब वो में नहीं। इनके संस्कारी पिताजी ने एक व्यवसायी को, इनके संस्कारी जो प्रत्याशी के पिताजी ने 1 मिनट में 56 गाली दिया था। ये ठीक है, बताओ। गोंडा के एक सड़क पे 5-5 पेमेंट लेने वाले सपा के मंत्री हैं। मेरे दो सवाल है केवल। इस बार बहुत हेल्दी चुनाव होने जा रहा है, दोनों प्रत्याशी पढ़े लिखे और युवा हैं, लेकिन मेरे 2 सवाल केवल समाजवादी पार्टी से हैं। ये जो कहते हैं कि छुट्टा जानवरों के विषय में इनकी क्या राय है? छुट्टा जानवरों का ये क्या करेंगे? और दूसरा, एक मिनट, और दूसरा सवाल मेरा ये है, इलाहाबाद हाई कोर्ट बम ब्लास्ट के जो दोषी थे उनको इन्होंने रिहा क्यों किया रिहा? जो आरोप लगा रहे हैं आप पे, कह रहे हैं कि आतंकवादियों को रिहा कराने का काम करवाया है आपने। याद करिए कांधार विमान हादसा, जब वो लेकर गए थे कौन थे और मजार पे चादर चढ़ाने कौन गए थे? ये वो लोग हैं जिनको विकास से दूरी है। हमने देखा झोपड़ियों में भूख भूख चिल्लाते बच्चे, वही कहीं मुख मोड़ रहे थे दूध कटोरी से कुछ कुत्ते। हाँ जी, आतंकवाद पे वो कह रहे हैं कांधार तो आप ही लोग लेके गए थे। इस तरह डिबेट नहीं हो पाएगी भाई। सर आपको तो बोलना पड़ेगा, माइक में बोलिए, जनता वहां सुन रही है टीवी पे। पीछे से आवाज, जो कार सेवकों पे गोली चलवाए, जो अयोध्या बम विस्फोट के मुलजिमों को मुकदमा वापस लेने का काम करें, जो आतंकवादियों का संरक्षण करें, वो आतंकवाद पर बोलने का अधिकार नहीं रखते। समाजवादी पार्टी के लोग आतंकवादियों के संरक्षक हैं, रहेंगे। तो अगर वो हैं, अगर संरक्षक हैं और आपकी राष्ट्रवादी सरकार है, देश को सुरक्षित करने वाली सरकार है, तो अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के नेता बाहर क्या कर रहे हैं, अंदर क्यों नहीं है? अखिलेश और समाजवादी पार्टी के नेताओं के अंदर जाने का समय आ गया है। 5 साल से क्या कर रहा था? समय आ गया है, क्योंकि आपके नेता वो फोटो दिखाते हैं, कहते हैं आतंकवादियों का साथ देते हैं। देश में इतना बड़ा समय आ गया है। कुछ लोग अंदर हैं, कुछ अंदर पहुंचा दिए गए और कुछ बाहर इस बार पहुंचा दिए जाएंगे। मतलब 5 साल और दें तब अखिलेश अंदर जाएंगे। 5 साल और आएंगे। 5 साल और दीजिए। हाँ जी मैडम बताइए, बीजेपी से हैं आप, रुक जाइए जी। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जो बता रहे हैं सारे लोग समाजवादी या कुछ भी, मैं बता रही हूँ कि कोरोना काल में हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने और केंद्र में बैठे प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से कोरोना काल में जनता की रक्षा की, और सदर की बात करूं मैं तो हमारे माननीय विधायक जो हैं प्रतीक भैया ने जनता कोरोना काल में जनता से मिलने काम किया, प्रवासियों को। मैडम हो गया, मतलब भाषण के लिए। अरे 600 के पेट्रोल भराए तुहरे बाप पे का, और फिर से कमल बटन दबाए तुहरे बाप पे का। 600 का पेट्रोल भराई, पूछ रहे हैं 600 का भी पेट्रोल भराई, फिर भी कमल बटन दबाई। वो इसलिए नहीं कह रहे हैं, उनको किसान का, नौजवान का और गांव का, गरीब का दर्द नहीं पता है। ये वो लोग हैं जो यहाँ तो कह रहे हैं, लेकिन जैसे यहाँ से जाएंगे और जब 200 रुपया लीटर कड़वा तेल खरीदेंगे तो बहुत दर्द होगा। लेकिन परिस्थितियां ऐसी हैं कि नहीं कह सकते हैं, भटक गए हैं ये सब हमारे लोग, भटक गए। भैया आराम से एक एक करके। यूपी की जनता बोले परिणाम बदलने वाला है, बटन दबेगा साइकिल की सुल्तान बदलने वाला। भैया आए गजब के नतीजे, अखबार देख लेना और इस बार साइकिल की रफ्तार देख लेना। और मैं कहना चाहता हूँ इन लोगों से कहना चाहता हूँ 5 साल विधायक कहाँ थे? 5 साल से विधायक कहाँ थे? 5 साल से आपके विधायक कहाँ है? दिखाई नहीं पड़ रहे, कह रहे हैं आपके विधायक दिखाई नहीं पड़ते। देखिए
अगर विधायक दिखाई नहीं पड़ते हैं तो ये विकास कहां से हो रहा है, ये सड़कें कहां से बन रही हैं। अब इनको विधायक नहीं दिखाई पड़ते, लेकिन इनको विधायक 24 घंटा दिखाई पड़ते हैं। इनको विधायक 24 घंटा दिखाई पड़ते आपके नेता जो हैं, ये धृतराष्ट्र की तरह आंख पे पट्टी बांधे तो इनको नहीं दिखता। जो आपके नेता हैं वो बार बार अखिलेश यादव और उन पे कहते हैं परिवारवाद है, समाजवाद नहीं है। तो गोंडा में भी तो परिवारवाद है। जो एमपी हैं उन्हीं के पुत्र यहाँ से विधायक हैं। ऐसा नहीं है कि किसी नेता के परिवार का व्यक्ति अगर चुनाव लड़ गया तो ये परिवारवाद के दायरे में नहीं आता। प्रतीक भूषण सिंह ने 5 साल जनता की सेवा किया है, तब पार्टी ने उनकी सेवा को देखते हुए टिकट दिया था। अब वो जीत गए, इसमें उनका को ये जब जय श्री राम चल रहा होता है, भाई साहब बोल चुके हैं 300 यूनिट बिजली में फ्री का बहुत बोल चुके हैं आप। हाँ, जो जय श्री राम चल रहा है उसमें कुल मिलाकर कह रहे हैं कि कुछ साठगांठ हो गई है लगता है। हाथी में और कमल में कुछ साठगांठ हो गई है लगता है, इसीलिए बहन जी कुछ जोर नहीं लगा रही। ऐसा कोई बात नहीं है। बहुजन समाज पार्टी की सैन्य आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री बन करके और बहुजनों, शोषितों, दलितों, किसानों, नौजवानों, माताओं, बहनों को सुरक्षा, बहन जी तो समर्थन कर रही हैं और नौकरी देने, बहन जी समर्थन कर रही हैं। ये लोग झूठ बोलने के सिवा और कुछ नहीं किया आज तक इनके पास। मैं एक बात और बता दूं आपको, इनके यहाँ जो चलता है हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, ये लोग इस देश को, इस प्रदेश को केवल तोड़ने का काम किया। भैया हाँ बताइए। बहुजन समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, जो लाल टोपी वाले खड़े हैं, लाल टोपी लगाए खड़े समाजवादी पार्टी के गुंडे बहुजन समाजवादी पार्टी प्रत्याशी को गोली मारने की धमकी दिए हैं। पूछे क्यों दिए हैं? सब लाल टोपी वाले गुंडे हैं। कहना लाल टोपी लगाए खड़े जो लोग हैं वो गुंडे हैं। उनको नहीं पता है लाल टोपी भगत सिंह ने लगाया था, लाल टोपी अशफाकुल्लाह खान ने लगाया था, लाल टोपी राजेंद्र नाथ लाड़ी ने लगाया था। ये लाल टोपी क्रांति का प्रतीक है, लाल टोपी स्वतंत्रता का प्रतीक है, लाल टोपी स्वाभिमान का प्रतीक है। मैं अभी सड़क पे जब था तो एक आप लोगों का गाना चल रहा था, मोदी योगी जय श्री राम। वहां पर जनता खड़ी कह रही थी, बताइए भगवान को भी उन्होंने 30 नंबर पे कर दिया। पहले तो लाल टोपी पे जवाब दे दीजिए। लाल टोपी लगाने से लाल टोपी लगाने से भगत सिंह नहीं बन जाओगे, लाल टोपी लगाने से अशफाकुल्लाह खान भी नहीं बन जाओगे। सरकार में जब आते हो तो लूटते हो और लाल टोपी लगा करके भगत सिंह बनते हो। और जय श्री राम करना कौन सा अपराध है? कोई अपराध नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ जनता आपसे पूछ रही थी कि मोदी योगी जय श्री राम, भगवान को 30 नंबर पर कर दिया और मोदी जी और योगी जी उनके आगे कर दी। जी नहीं, गाना तो यही नहीं, आप अर्थ का अनर्थ निकाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि मोदी योगी ये दोनों मिलकर के जय श्री राम कर रहे हैं। गाना तो नहीं था ऐसा। ये दोनों मिलकर के जय श्री राम कर रहे हैं। राम के नाम, राम के सहारे, योगी राम के सहारे। हाँ, राम के सहारे तो पूरे देश में चल रहा है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो रस्साकशी चल रही है लगातार। अरे बताओ। जो अपने पिता और चाचा का इज्जत नहीं कर पाए वो गाय की इज्जत क्या करेंगे? व्हाट्सएप पे देखा था। व्हाट्सएप पे देखा था। व्हाट्सएप पे नहीं। जो सुनिए 3.5 ये मेहंदी क्यों लगी हुई है? अरे वो शादी है तो घर में शादी। सुनिए, अरे किसी की थी, आप सुनिए, जो 3.5 लीटर तेल देने के किसकी शादी थी वो समझ में आ गई। दोबारा बताओगे किसकी शादी थी? अरे वो भैया की थी। भैया की थी। तुम शादी तुम काहे उस चक्कर में पड़ रहे हो? अंत में एक बार सबके पास चलते हैं और पूछते हैं क्यों गोंडा इस बार आपके भैया रुक जाइए, क्यों गोंडा इस बार आपको चुने? क्यों चुने गोंडा आपको? क्यों चुने गोंडा आपको? इसलिए कि हमारा मुद्दा युवाओं के लिए बेरोजगारी का मुद्दा है, किसानों को उनके फसल का उचित मूल्य मिलने का मुद्दा है। हमारा मुद्दा है कि सबका विकास होना चाहिए। ठीक है। क्यों चुने गोंडा आपको? इतने सारे लोगों से आपने सुन लिया, कुछ भी स्थिति हो भूखे पेट सो जाएंगे, महंगाई में रह जाएंगे, पर चुनेंगे कमल को। हम सीवर लाइन बनवाएंगे, हम विश्वविद्यालय की स्थापना कराएंगे, हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, हम यूरिया फ्री देंगे, हम डाई फ्री देंगे, 2 सिलेंडर फ्री देंगे, नौजवानों को रोजगार देंगे, 18,000 हम महिलाओं को देंगे। अमित शाह जी कह रहे हैं अखिलेश यादव फुल टॉस दे रहे हैं, हैट्रिक लगने वाली है। अमित शाह जी क्या कहेंगे? 12वीं के बाद इंटर में वो
शिविर दाखिला करा रहे हैं। अमित शाह जी का क्या लिए हैं? ये इस बार इनको उम्मीद है कि कांटे की टक्कर लगी हुई है। भारतीय जनता पार्टी क्या इस बार दोबारा कर पाएगी वापसी, जो आपने पिछली बार 7 में से 7 किया था? लोग कह रहे हैं इस बार ब्राह्मण ठाकुर लड़ाई चल रही है। पूरे उत्तर प्रदेश में कोई लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई इनको केवल 10 मार्च तक दिख रही है। 10 मार्च के बाद ये कहेंगे कि ईवीएम मोदी जी ने बदलवा दिया। ये अपना जो पुराना आंकड़ा है 45 सीट का, उसको ये दहाई से 100 का छूने की कोशिश कर रहे हैं। 100 से ऊपर जाने वाले नहीं है। ऊपर नहीं जाएंगे। ईवीएम पे तो दोष नहीं देंगे ना, ईवीएम पे तो दोष नहीं देंगे। हम लोग भगवान परशुराम वाले हैं, हम परशुराम वाले किसी को दोष नहीं देंगे। इस बार भगवान परशुराम का पूरा आशीर्वाद हमको मिल रहा है। जितने ब्राह्मण हैं, जितने भगवान हैं, सबको बांटा जा रहा है। हाँ जी भाई साहब, क्यों चुने आपको? सवाल ही नहीं समझ पाया। क्यों चुने आपको? गोंडा में आप देखिएगा, मुस्लिम वोटर जो 1,18,000, दलित वोटर जो है 90,000 और ओबीसी और ब्राह्मण समाज का मिला करके 1 लाख। ये जातिगत आधार पे ही खेलेंगे। जातिगत ये लोग तो फंस गए, ये लोग तो फंस गए। 15,000 वोट वाले हैं, वोट की बहुमत तो हमारे पास है। दलितों का जो है हमेशा 35,000 वोट मिलता रहा है, 10,000 ओबीसी का। इस बार हम 60,000। उम्मीद है कि जो जातिगत समीकरण है उसके ऊपर बसपा को उम्मीद है कि जीत जाएंगे, पर क्या लोगों के मुद्दे हावी रहेंगे या फिर जिस तरीके की अरिथमेटिक यानी कि गणित बिठाया जा रहा है वो इस बार हावी रहेगा? बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। जनता की राय के लिए हम ले जाते हैं जनता के बीच में नेताओं को, और नेता क्या कहते हैं जनता से या जनता क्या कहती है नेता से, आपको दिखाते हैं हमारे अगले सेगमेंट में। कल फिर मुलाकात होगी एक नई जगह से। कल मतदान है, अगर आप चौथे चरण में हैं तो मतदान करने जरूर जाइएगा। अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। छोटे छोटे जो थाना हैं इनको आउट टाइट करो। योगी मोदी जय श्री राम। ये 10 तारीख को लगेगा। योगी बाबा जिंदाबाद। सरकार थाना ESP का टाइट करो, DM का टाइट करो। योगी बाबा आप ही आइए। सर जी भर्ती आएगी, ऐसे बेरोजगार रहेंगे हम लोग, बहरला बन के घूमेंगे। 4 सालों से आपकी सरकार चल रही है, क्या हुआ आज तक? विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, विकास को लेकर ही हमें डिबेट करना है आज। और क्या है? सोनका गांधी आप देख रहे हैं योगी जी का, तो कहा योगी जी से कही भैया। योगी जी के जमाने में डकैती, गुंडागर्दी, बदमाशी ये सब नहीं है। मतलब गौशाला है, गौशाला में थोड़ा ध्यान दें कि वहाँ के लोग थोड़ा लापरवाही करते हैं गौशाला में, और उन पे थोड़ा कार्रवाई करें कि जो जानवर हैं उनकी देखभाल करें, और जो छुट्टा जानवर हैं उनको कैद कराएं मतलब गौशाला में। मतलब सुबेरे बप्पक ड्यूटी इन्होंने नहीं लगाया, इन्होंने लगवाया है। सुबेरे बप्पक ड्यूटी, संझक लड़कक ड्यूटी, और बिचम टाइम लागे तो मेहरुक ड्यूटी। अब ऐसे सरकार के हमके ना जरूरत बा। अच्छा, सबसे अच्छा मायावती का सरकार था। गुंडा राज कोई भी कुछ नहीं होता था। सबसे बढ़िया सरकार मायावती का था। कोरोना महामारी में कोई दिल्ली से, कोई पंजाब से, कोई हरियाणा से, कोई महाराष्ट्र से पैदल चला आया। उनके लिए योगी सरकार के पास कोई वाहन लाने के लिए नहीं था। और आज चुनाव प्रचार के दौरान इनके पास कई LED वैन, कई जगह तिराहों पर LED वैन घूम रही है। हिंदुस्तान में हिंदुत्व रखना है तो योगी बाबा के साथ रहना है। जय श्री राम। आप ये जो पार्टी है ये विपक्ष के रूप में बढ़िया काम नहीं कर रही है। विपक्ष में ना ही संसद में अच्छा क्वेश्चन उठाती है, ना कि और ना ही आप विपक्ष के तौर पे अच्छी मजबूती दे रहे हैं। क्योंकि योगी बाबा ही हैं, योगी बाबा नहीं रहेंगे तो सब काम खराब है। ठीक है, सब लोग आप लोग योगी बाबा को वोट दीजिए, मोदी जी को जिताइए। मोदी जी आने बहुत जरूरी है।